So hello and welcome to the very first episode of काफ़ी कुछ with Veronica. So यहाँ पे इस सीरीज में हम मिलेंगे बहुत से अमेजिंग ऑथर से और उनकी स्टोरीज के पीछे की स्टोरी जानेंगे and a lot more about their characters and how their writing journey went. So stay tuned for the further episodes. And right now, in the very first episode, we have my personal favorite author Varsha Dabas Sangwan. So let's welcome her. Varsha ma'am, welcome to the very first episode of Kafi Kuch with Veronica, and thank you so much for joining me. Thank you so much for calling me. But you have to stop calling me ma'am first, but then yes. So what should I call you then? Varsha. That's awkward. No, that's okay. Call me Varsha. Okay. तो रिसेंटली ना मैंने आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्टॉक किया बिकॉज मैं मेरा पूरा होमवर्क करके आई हूँ और मैंने देखा है कि आप ना बहुत मल्टीटास्किंग कर रही हैं आजकल बमी बम बीइंग अ राइटर योर ओन बुक द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स उसके साथ बीइंग अ न्यू मॉम तो इतना सब कैसे Ah, thank you so much for stalking me first. And yeah, book. So I have a bucket list in my life, and I want to do checkbox everything that I've written in that checkbox. Okay? And of course, I keep adding things in it. But Universe had other plans. I wrote it because I wanted to write about the love story that I have experienced, and I really wanted people to see ki, acha, matlab, how is it, how it's to be in love. And when I became a mom, I have a 4-month-old baby now. I realized कि जो जितने भी mommy products हैं या इस टाइम पे जितने भी baby products हैं ना वो सारे mostly mass produced है मतलब just to get into the market. But if I talk about when your maternity leave is ending and you have to go back to office or if you're traveling with your baby, इतने products नहीं है to support moms. And I decided कि अच्छा if in 2 months my maternity is leave will end, what all products I would need as a mom, and that's how I got the motivation to start Bubby Bum. वाह So I'm just trying to make sure that mom के पास वो products हो जिसके साथ वो लोग वापस कॉन्फिडेंटली ट्रैवल कर सके वर्क पे जा सके एंड उनकी लाइफ इम्पैक्ट ना हो. काफी अच्छी थिंकिंग है आपकी ये तो मतलब एक तो होता है कि हाँ हर एक फीमेल मदर लाइक ऐसा एक्सपीरियंस करती है बट बहुत कम ऐसी होती है जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लाइक इतनी चीज़ें ट्राई करती है और खुद सोचती है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी दूसरों को भी ये बेनिफिट करे तो हैट्स ऑफ That's टू यू फॉर Thank दैट you so much. I'm trying. बट लाइक अब हमारा सेशन इज ऑल अबाउट द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स तो उस पे आते हैं तो हम रीडर्स का ना ऐसा होता है कि हमें बुक से ज्यादा ऑथर की लाइफ को जानने में बड़ा ऐसा लगता है कि भाई क्या है बिहाइंड द हाँ. सीन्स तो आज मैं आपकी स्टोरी के पीछे की स्टोरी जानने के लिए आपके साथ बैठी हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट तो ये ऑथर बनने का बुक लिखने का ये स्पार्क कहाँ से आया ओ गॉड. यार सच में ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि बुक लिखनी ही लिखनी है, पर इट वाज जस्ट लाइक अ थॉट वन डे. और ना मेरे साथ एक दिक्कत है, पता नहीं दिक्कत है क्या, कि अगर मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है आई जस्ट ट्राई टू डू इट. तो मेरे साथ ये है कि ऑलवेज ट्राई टू डू इट इम्परफेक्ट, डोंट वेट टू गेट इट परफेक्ट. एंड मेरे को था कि अगर दिमाग में आ रहा है कि लिखनी है तो लिखी खत्म करते, क्या ही बड़ी बात हो जाएगी. एंड सच में मैंने सोचा नहीं था कि इस बुक को इतना प्यार मिलेगा, इतने लोग इसे पढ़ेंगे भी, आप पढ़ोगे. मतलब ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बट सच में बस वो एक थॉट आया एंड लाइक आई से डू इट इम्परफेक्ट, सो आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट. ओह दैट्स सो इंटरेस्टिंग मतलब आई होप कि मैं भी कभी ऐसा हो जाए कि मैं भी ऐसा ऑफ डिसाइड कोर्स. कर लूँ कि हाँ. हाँ अब तो लिख ही देनी चाहिए तो अब जैसा कि हम सबको पता है दैट हर हस्बैंड नितिन सर सॉरी अब उनको तो मैं सर कह के रेफर करूंगी हाँ. तो वो भी नेवी में है हाँ. एंड हमारा मेरा पर्सनल फेवरेट अर्जुन वो भी नेवी में है सो कितना परसेंट रियल है अर्जुन ओह. Honestly, 100% character wise, ओके जब मैं अर्जुन को लिख रही थी नितिन was definitely in my mind. तो बट इट्स अ वेरी फनी स्टोरी बनाने का मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ना डेफिनेटली जब मैं यूनिवर्स एट द प्लान लिख रही थी ना तो मुझे आरोही का कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाना था. ओके बिकॉज वो मेरा कैरेक्टर था ना. तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं आरोही को बहुत अच्छा दिखाऊं, मोटिवेटेड दिखाऊं, करियर ओरिएंटेड दिखाऊं, अ गर्ल जो बहुत पैशनेट है लाइफ के बारे में. एंड इनडायरेक्टली जब मैंने वो बुक लिखी, वो खत्म हुई, रीडर्स ने उसको पढ़ा एंड एवरीवन लाइक दैट, एवरीवन. ठीक है. एंड देन आई रियलाइज कि आई थिंक वो हुआ ही इसलिए बिकॉज व्हेन आई वाज राइटिंग कि मेरे को अर्जुन के में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, इनडायरेक्टली मैं नितिन के कैरेक्टर्स को लिख रही थी कि अच्छा नितिन ऐसा है तो अर्जुन भी ऐसा ही है. एंड
ये भी फनी ही है, बट मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत यकीन करती हूँ। आई एम अ फेक बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर था जो मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था लाइफ में। एंड आई थिंक वही रीजन है कि नितिन बहुत उस जैसा है जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया था। ना, तो अभी तो मैं ऐसे हो गई हूँ कि कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, हाँ, मतलब यू आर द लकी वन जिसको मिल गया अर्जुन। गुड टच। हम जैसे तो भाई, मैंने आई होप यू फाइंड योर अर्जुन। हाँ लाइक आई जस्ट होप मिल जाए। नहीं, आई रियली होप यू फाइंड योर अर्जुन। आई विश नितिन होना चाहिए था इस कॉन्वर्सेशन में, बताया ना। आई थिंक यू वुड हैव बीन मोर हैप्पी नितिन से बात करके मुझसे मे बी ज्यादा। यस। बट जैसा आपने कहा कि आरोही को आपने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो बहुत इंस्पिरेशनल हो हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है मैंने आरोही पे ध्यान दे दिया। अच्छा, ओके। जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं और वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, तो अर्जुन पे बाद में आएंगे। आरोही की बात करें तो आरोही ना एक ऐसी कैरेक्टर है जो मेरे विजन बोर्ड पे हमेशा रहेगी। बिकॉज वो ना उसका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का है कि उसको ना फैमिली से मतलब है, ना उसको अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, शी इज लाइक कि उसको अपना खुद का भी कुछ करना है। although she like in the story she's already having a job and वो सब कुछ कर रही है, but still that hope और वो एक ड्रीम होता है ना कि हमें कुछ अपना नया स्टार्ट करना है, सिर्फ हमारा खुद का। वो स्पार्क मुझे आरोही में बहुत अच्छा लगा। एंड इट्स लाइक आपकी स्टोरी जब मैंने पढ़ी, इट वाज माय फर्स्ट रोमांस बुक, तो उस टाइम पे मुझे थैंक इतना यू। हिट नहीं हुआ, बट उसके बाद जब मैंने और रोमांस जॉनरा को ऐसा एक्सप्लोर किया, तो आई फिगर्ड दिस थिंग आउट कि आपकी बुक में लव से ज्यादा प्रायोरिटी करियर को दी गई है। बीट अर्जुन और आरोही दोनों को ही इस तरीके का बनाया गया है कि उन दोनों को अपनी इंडिविजुअल सक्सेस का वो जुनून है कि भाई हमें खुद के लिए कुछ करना है। तो वो क्या था, मतलब लाइक डू यू वांटेड टू मोटिवेट अस, या वो रियल ही है, मतलब क्या पीछे की स्टोरी थी? यार वेरोनिका, आई थिंक बिल्कुल ही रियल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इंटेंशनल या फिक्शनल करने के लिए लिखा था। अम, नितिन एंड मेरा दोनों का ही ये पर्सनल लेवल पे है कि वी बोथ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी। एंड आई थिंक वही बुक में भी रिफ्लेक्ट हुआ है कि मैंने बहुत कोशिश करी है कि अगर आपकी एक खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपका खुद का एक करियर है, तो ऑफ कोर्स लव इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, या लेकिन वो सब कुछ नहीं है ना। तो अगर आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी, आपका एक करियर है, आपका किसी चीज के लिए पैशनेट है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक यू अट्रैक्ट ऐसे पार्टनर्स जो आपकी थिंकिंग से मैच करते हैं। या जब आपकी प्रायोरिटी करियर होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, फैमिली प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है, कि हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट हेल्प्स कि आप अपने डिसीजंस ले पाए। दैट हेल्प्स यू टू हैव लिटिल स्टैंड ऑन योर वर्ड्स कि अच्छा, कुछ भी अगर आप लाइफ में करना चाहिए, यू डोंट हैव टू बी आंसरेबल। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं है प्लीज, वो मतलब नहीं है मेरा। बट ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि मुझे लगता है कि हर लड़की को किसी चीज के लिए पैशनेट होना चाहिए, मतलब बस। तो ल- वो फिक्शनल नहीं था, आई थिंक मैं विश्वास रखती हूँ, तो आई थिंक वो बुक में अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो गया। या ये चीज मुझे काफी पसंद आई, बिकॉज व्हेन आई रेड इट लास्ट ईयर, उस टाइम पे ऐसा था कि मैं भी अपने करियर के बीच में बहुत ऐसा स्टक थी कि व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। तो आरोही हमेशा से लाइक आई थिंक वो अब पूरी लाइफ मेरे विजन बोर्ड पे रहेगी, क्योंकि शी इज बिन मोटिवेटिंग मी हर तरीके से। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यू गॉट अ नाइस मैन या यू हैव अ नाइस फैमिली, उसके बाद भी काफी चीजें मैटर करती है अबाउट यू योरसेल्फ। सो अब जितनी भी जेनजी गर्ल्स है, आई थिंक उनके लिए भी यही होगा कि इफ यू हैव नॉट रेड द बुक, रीड इट, बिकॉज आई थिंक कि आरोही विजन बोर्ड पे आ ही गई है, बिकॉज मेरे आ गई है तो तुम्हारे भी आ ही जाएगी। एंड अब बहुत देर हो गई मैंने अर्जुन के बारे में फिर से नहीं बोला, तो मैं वापस अर्जुन पे आती हूँ। तो बट यू ऑलवेज ब्लश व्हेन यू टॉक अबाउट अर्जुन। मे बी आई डू। तो अर्जुन ना देखो, अब ऐसा नहीं है कि ही इज द फर्स्ट वन तो मैं इसलिए बहुत ऑब्सेसिव, बट आई हैव अ वैलिड रीजन फॉर दैट। सो स्पॉइलर तो मैं स्टोरी का नहीं दूंगी, बट देयर वाज अ बिग मिस्टेक दैट अर्जुन डिड इन द स्टोरी। और उसके बाद अगर मैं आरोही होती तो मैं भी वही करती जो आरोही ने किया, इग्नोर हिम। तो बट जो चीज मुझे सरप्राइज करी और जिसकी वजह से मैं बहुत ऐसा अर्जुन का डॉर करती हूँ, इट्स दैट कि आजकल के जो रिलेशनशिप्स है वो वर्क इसलिए नहीं करते बिकॉज बीट अ गाय और अ गर्ल, हम दोनों मिस्टेक्स करते हैं। बट आजकल ये होता है कि आपने गलती करी तो उसको एक्सेप्ट करने की जगह यू जस्ट गोस्ट ईच अदर और जस्ट एंड इट। तो मेन गोल आजकल लोगों का ये है कि अगर कुछ वर्क नहीं करता, एंड इट, नॉट टू सॉल्व इट या उसको चेंज करने की कोशिश कोई नहीं करता। सो जब अर्जुन ने वो बड़ी मिस्टेक करी, दैट आई वोंट रिवील,
तो स्टोरी में तो उसने ये नहीं किया कि उसने आरोही को छोड़ दिया एंड जस्ट मूव्ड ऑन अकेले या जो भी है। उसने ना अपनी गलती को रियलाइज किया। He realized that he genuinely have true feeling for Arohi. She is his love. So उसको जब ये realization हुआ ना तो उसने efforts किए, बहुत सारे efforts किए, because when you will read you will like आरोही जैसा ही होना चाहिए हर लड़की को। जब तक अगर बंदा इतने efforts ना करे तो मानना नहीं चाहिए। Don't settle for bare minimum। अगर मैम को अर्जुन, सॉरी, अगर वर्षा को अर्जुन मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। So it's like एब्सोल्युटली। अर्जुन के एफर्ट्स, इतने एफर्टफुल बंदे हो जाए तो आज कोई सिंगल नहीं होगा। सो लाइक सर ऐसे ही है, इतने एफर्ट्स करने वाले। ओहो ये क्या पूछ लिया। ऑल्सो बिफोर यू स्टार्ट, हाँ। मैंने आपको बहुत स्टॉक किया था सर। तो मैंने आपकी इंस्टा पे एक स्टोरी देखी थी जहाँ पे आपने, इट वाज समथिंग लाइक कि भगवान ने इतना ग्रीन फ्लैग हस्बैंड दे दिया कि मुझे लगता है मैं ही नागिन हूँ। अरे यार, इतना स्टॉक मत करो यार। सो आई नीड नाउ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दैट ओहो। कि क्या है ये। अरे, मुझे इतना एक्सपेक्टेड था कि आप इतना स्टॉक करते हो। ओहो शिट। यार इसका तो रिप्लाई भी नहीं पता मुझे कैसे दूँ। अम, अगर मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में ना, अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहूंगी कि लोग सीखें अगर या कुछ फॉलो कर सके, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को रिलेशनशिप एडवाइस देने वाले परफेक्ट कपल है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कपल की अपनी इम्परफेक्शंस होती है फॉर श्योर। यार हमारे केस में ना आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज जो हुई वो ये थी कि हमने एक दूसरे को कभी गिफ्ट नहीं दिए कभी। मतलब हमें हमेशा ऐसा लगा कि अगर हम एक दूसरे को गिफ्ट देना शुरू कर देंगे बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे, दूसरे बंदे पे एक वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार अब मुझे ना इसको टॉप करना पड़ेगा, या या उसका बर्थडे बर्थडे की जगह ना प्रेशर बनने लग जाएगा कि यार अब मैं उसको स्पेशल कैसे फील कराऊं। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी, मुझे लगता है जो हमारे रिलेशनशिप में बहुत सही हुआ स्टार्टिंग से, कि हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को कुछ गिफ्ट्स नहीं देंगे, हमें कुछ लेना है साथ में, कुछ मन है, वी डिस्कस इट एंड वी बाय इट ऑफ कोर्स, बट हम ऐसे गिफ्ट एज एन गिफ्ट नहीं देते हैं कि ये एनिवर्सरी गिफ्ट है या ये बर्थडे गिफ्ट है, ऐसा नहीं करते हैं। तो आई थिंक वो हमारे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट किया। व्हेन इट कम्स टू ग्रीन फ्लैग और ग्रीन फॉरेस्ट, यार मतलब ना, ही इज अ वेरी सिक्योर गाय, आई वुड से। मतलब ऐसा नहीं है, वी हैड आई हैड आल्सो सम पास्ट रिलेशनशिप्स, सबके होते हैं, उनके भी होंगे ऑफ कोर्स, बट मेरे केस में ना इज अ वेरी सिक्योर गाय, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा उनके बारे में, दैट ही डजंट, I won't say he doesn't care, but he does not show कि he has a problem with something. He's like, you are my girl, I trust you, you go and do and achieve everything you want in life. मैं ठीक हूँ, मैं सॉर्टेड हूँ, मुझे पता है यू आर माइन वाला। एंड आई थिंक उससे ना यार आपको एज अ गर्ल जो कॉन्फिडेंस आता है कि यार तुम्हें ना अपने फोन में कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, या वो बहुत अच्छी चीज फीलिंग है। एंड या आई रियली होप, मतलब ना, मतलब जब मैं उनसे मिली, मुझे आई थिंक ये एक कैरेक्टरिस्टिक था जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, कि यार मतलब, और फिर मेरे को लगा कि मैं नहीं हुई इतनी, but I'm going to be very honest with you guys, मैं इतनी नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे लग रहा है ग्रीन फॉरेस्ट वो है, and I'm the red flag। तो हाँ, ओके। I don't know how users gonna see this, but yeah, नो आई डोंट थिंक सो, यू आर अ रेड फ्लैग, यू सो अडोरेबल। thank you। बट अर्जुन ज्यादा Arjun, है, अर्जुन। सो अभी लाइक गाइस बिफोर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैम ने कुछ इंटरेस्टिंग सा, सॉरी आई एम यूज्ड टू मैम, okay। तो मैम ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिवील किया था, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड जी Oh जस्ट yeah। रिवील दैट इवन नाउ आल्सो। तो आई वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक कि बचपन से ही मैनिफेस्टेशन वर्क करती आ रही है या दिस बुक चेंज्ड एवरीथिंग। यार तो जब हम बच्चे थे ना, मतलब आई रिमेम्बर जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, इतना वायरल नहीं था मैनिफेस्टेशन जितना अब। everyone is talking about visualization, manifestation, 10 step method, 6 step method। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट पता नहीं कहाँ से आया, बट बचपन से ना पूरा लेकर साइड गो। ओके। तो हमेशा से ये पता था, और ये पता नहीं कहाँ से आई ये गट फीलिंग, बट मुझे एक गट फीलिंग है कि अगर मैंने सोच लिया ना, वो हो जाए। नहीं पता कैसे है, कहाँ से है, ये विश्वास कहाँ से है, बट ये है कि अगर सोच लिया तो हो जाएगा। बस सोचने की बात है। एंड आई थिंक वही मैनिफेस्टेशन है, या कि अगर सोच लिया है कि करना है, फिर कैसे होगा वो अपने आप देख लेंगे, पर पहले सोच लो कि करना है। तो आई थिंक
यही हो रहा है एंड इसलिए मैंने बुक में जब आरोही का कैरेक्टर भी लिखा है जस्ट फॉर द यूजर्स, आरोही एक बिजनेस वुमेन बनने की ट्राई कर रही है उसमें, और वही मेरी रियल लाइफ में भी हो रहा है अभी। आई एम बिल्डिंग बमी बम राइट नाउ। लेकिन जब मैं उस बुक को लिख रही थी, दैट वाज लाइक अ विजन आई हैड फॉर माई सेल्फ कि यार मुझे अपने आप को ना वहां देखना है जहाँ आरोही है। एंड आई थिंक उसको लिखते 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 इट बिकेम वर्चुअल रियलिटी एंड नाउ इट्स रियल रियलिटी फॉर मी। या एंड अगर हम मैनिफेस्टेशन और बिजनेस वुमेन एरा ऑफ मैम का बात कर ही रहे हैं तो ठीक है। I would rather call you Arohi then. Oh, That okay. works. Okay, So call me Arohi. I think it's a I good want to line. know about Nocturnal Essence. Yes. So बुक में तब तक मुझे बमी मम का नाम नहीं पता था कि मेरे ब्रांड का नाम बमी बम तब होगा। तक वर्णित भी नहीं आए थे. तब तक वर्णित भी नहीं आए थे लाइफ में। तो वैसे वर्णित इज वर्षा एंड नितिन। Yeah, I saw the post that it's talking. हाँ, तो उस टाइम पे बिकॉज बुक में कुछ तो नाम लिखना था, सो आई चोज द नेम नॉक्टर्नल लेसन्स। Okay. बट फिर सिंस वो बुक में लिख रहे थे तो हमने उसको ट्रेडमार्क भी करा लिया Yeah. जस्ट इन केस की इफ दे डिसाइड। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरा पैशन अब इस ब्रांड में है। Oh. तो बमी बम इज द न्यू प्रोडक्ट बट इट्स अ पार्ट ऑफ नॉक्टर्नल लेसन्स। Okay. फ्यूचर में मे बी नॉक्टर्नल लेसन्स विल बिकम समथिंग बट राइट नाउ बमी बम इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉक्टर्नल लेसन्स। That's interesting that like we can say कि वो lover girl से लेके motherhood वाला transition हो गया यहाँ पे business woman वेरी era वेल, में भी वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हाँ, kind of हो सकता काइंड है. ऑफ यस। So अब जब आप बुक का कवर देखोगे that you can see over here, तो यहाँ पे एक tiny सा cute सा pet भी है अच्छा मैगी. हाँ, मैगी तो यस। मैगी और बेला का क्या कनेक्शन? हाँ हाँ। सो जस्ट फॉर एवरीवन, बुक टोटली रियल नहीं है। ठीक है, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स अ फिक्शनल बुक बट वी हैव अ बेला। So Maggie character was also inspired by Bella. We have a very sweet golden retriever, our first kid, Oh, and one is big sister. But yes, we have a Bella, and nah. just like Maggie, she's very cute. So like जब हम खुद की बुक पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार कि यहाँ पे भी कमी रह गई है वहाँ पे, तो वो क्या था सीन आपका कि like did you ever had a moment कि ये सही नहीं बैठ रहा, वो सही नहीं बैठ रहा, like वो एक stressed out situation because you were writing your first book. Yeah, of course हुआ 100%। मतलब even today, when I read my book back, yeah, sometimes not able to be very honest, मतलब थोड़ा अजीब लगने लग जाता है तो खुद नहीं पढ़ पाते। जैसे मैंने आई डोंट नो, मैंने करीना कपूर खान के इंटरव्यू में सुना था कि वो अपनी मूवी खुद नहीं वॉच कर Oh, पाती है। तो आई थिंक ये वैसा ही है कि अपनी मूवी खुद नहीं पढ़ पाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करी स्टोरी। oh, मतलब स्टोरी वाज लिटिल रश्ड, क्योंकि यार उस टाइम पे इतना पता नहीं था, फर्स्ट बुक थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि स्टोरी टेलिंग कैसे बेटर हो सकती है। एंड इट वाज माय फर्स्ट बुक, इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतने लोग पढ़ेंगे। उस टाइम पे तो मैं सोचा था कि आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर अ बकेट लिस्ट। oh. कोई दिमाग में सोचा भी नहीं था कि इतने लोग पढ़ देंगे इस बुक को जितना। और तो यार बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, सच में थैंक यू सो मच। मतलब मुझे इतने डीएम्स आते हैं कि वी लव योर बुक, वी लव द स्टोरी। तो आई डोंट नो, मतलब कुछ तो अच्छा ही लिखा होगा बट मुझे लगता है कि थोड़ी रश, मतलब थोड़ा और डिटेलिंग की जा सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और बुक की बात करें तो कैरेक्टर्स थोड़े और डिफाइंड होते हैं, स्टोरी लाइन थोड़ी और बैकग्राउंड में चलती है। आई जस्ट फेल्ट हमने थोड़ा रश कर दिया। तो लाइक अब मैं अगर अपनी बात करूं और बाकी रीडर्स की, तो हमारा ये क्वेश्चन रहता ही है जिन्होंने पढ़ रखी है बुक उनका और मेरा, हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द सेकंड बुक? ओहो, यार अभी तो my hands are full. I have a 4-month-old baby. I have a bummy bump, which is another baby for me at the moment. And I'm very passionate about that project. I really want to do it right. Matlab, again, I keep saying it, कि I'm not mass producing baby products. I don't want to do that. I genuinely want to create products जो moms के लिए work करे. Not just because कि अच्छा ये hot selling है तो ये market में डाल दो. Yeah. So that is my passion right now. तो पता नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लिखने का ट्राई नहीं किया। आई हैव रिटन 2 और 3 स्टोरीज आई हैव इन माय माइंड, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस साल तो सेकंड बुक आ रही है। बट सॉरी। होप है कि आ सकती. होप तो जरूर है। मैम मैनिफेस्टेशन हाँ, करती हूँ तो होप तो जरूर सॉरी है। ओह, आरोही. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सो लाइक
मैं ना समझ नहीं पाती कि कभी-कभी आपने इतना परफेक्ट कैरेक्टर कैसे लिख दिया? तो कभी ऐसा कौन सा, लगा है आरोही या अर्जुन? आपको क्या लगता है? आपके लिए तो अर्जुन ही होगा। मतलब आप जैसे बुक लिख रहे हो, लिख रहे हो, हाँ, लिख रहे हो तो कभी लाइक ऑफ कोर्स रीड तो करते ही है जब बुक लिख रहे होते हैं कि हाँ, सही से लिखा है कि हाँ, नहीं, बहुत बार होता है। तो अर्जुन लिखते-लिखते ऐसा लगा है कि यार मैंने कितना परफेक्ट बंदा लिख दिया है। हाँ यार, ये तो लिखा था। मैं कहा यार लिख तो मैं आरोही को अच्छा रही थी, इनडायरेक्टली अर्जुन अच्छा लिखा गया। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। पर आज देखो आरोही से ज़्यादा अर्जुन के एडमायरर्स हैं। यार जेन्युइनली ये होता है, मतलब पता है जितनी भी अगर गर्ल मुझे मैसेज करती है ना, वो यूजुअली अर्जुन के लिए ही मैसेज करती है मुझे कि मतलब दे ऑल आर फैन ऑफ अर्जुन। और एक बार मैं नितिन को, मतलब अपने हस्बैंड को बता भी रही थी कि यार लिखी तो मैंने ना आरोही अच्छी थी, अर्जुन के साथ तो मैंने इनजस्टिस ही किया था, बट बट पीपल स्टिल लाइक अर्जुन। एंड आई थिंक उसका रीजन ही यही था कि मैंने अपने हस्बैंड के कैरेक्टर को अर्जुन में लिख दिया, हुँ, तो आई थिंक इसलिए शायद अर्जुन परफेक्ट हो इतना गया। ब्यूटीफुली लिखा है बिकॉज़ इट वाज़ योर लव फॉर योर हस्बैंड जो आप कहीं न कहीं एक्सप्रेस कर दिए। हो सकता है, नहीं मतलब हाँ सच भी है। ट्रू। तो हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है सर सच्ची में मिसिंग है आज है ना, कन्वर्सेशन में। उन्हें होना चाहिए था। आपको रिप्लेस कर देंगे। हाँ, अगली बार हम अगला सेशन उनको बैठा हाँ, के करेंगे। सेकंड एपिसोड सर के साथ तो जो चाहते हैं कि मैं रियल लाइफ अर्जुन के साथ ही एक कर ही दूँ पॉडकास्ट तो कमेंट करो। अच्छा ठीक है, अगर लेट्स डू दिस थिंग, अगर 15 कमेंट्स, 15 करते हैं, अगर 15 कमेंट्स आए कि नेक्स्ट टाइम अर्जुन होने चाहिए यहाँ पे मेरे साथ या मेरे बिना, हम अर्जुन को लेके आएंगे। बिल्कुल और इस बार आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क व्हाटएवर यू वांट। आई विल बी आस्किंग हिम बिहाफ ऑफ योर्स। हाँ, लेट्स डू दिस थिंग एज वेल। अर्जुन को हम हॉटस्पॉट पे बिठाएंगे एंड देन यू कैन आस्क, बट आप ब्लश तो करना रुकोगे नहीं, कैसे करोगे पॉडकास्ट? नहीं, नहीं वो तो सर है ना, अर्जुन तो हाँ, ये बात भी ठीक है। डिफरेंट। हाँ, चलो ठीक है, मेक सेंस। एक तो जो फिक्शनल कैरेक्टर में लड़कियां प्यार में होती है ना, नहीं मैं सिर्फ अर्जुन से प्यार कर आई गेट इट, मे आई अंडरस्टैंड। नहीं मतलब मैंने सच्ची में बहुत से कैरेक्टर्स पढ़े हैं बट अर्जुन में जो बात है वो और किसी में नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा अर्जुन के बाद? हिज एफर्ट्स जो उसने आखिरी में किए है ना, मतलब मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं बता दूं कि उसने क्या गलती करी थी बुक में, पर मैंने बता दिया तो फिर मजा खराब हो जाएगा। बट उसके बाद जो उसने एफर्ट्स किए ना, मतलब आजकल क्या है ना, लड़कों में ईगो बहुत ज्यादा है। सॉरी गाइस, बट लड़कों में ईगो बहुत ज्यादा है कि वो ना उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलती भी होगी ना तो भी वो नहीं करते एफर्ट्स आजकल। दिस इज लाइक जेंजी वाले लड़के आजकल ऐसे ही हैं। मतलब जो अच्छे हैं उनको मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ बट अर्जुन ने ना अपनी ईगो को साइड में ना वो ला सकता था बट उसने नहीं लाई। और जब उसको रियलाइज हुआ ना कि आरोही ही है उसकी बंदी, तो उसने जो एफर्ट्स किए, क्योंकि आरोही की भी इसमें वो है कि हम लड़कियों को ना आरोही जैसा बनना चाहिए कि आजकल कोई लड़का ऐसा कुछ तारीफ कर दे तो हम ऐसे हो जाते हैं अरे वाह, बट इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होना। क्योंकि अर्जुन ने ना जो एफर्ट्स करे ना उसमें ऐसा था कि आरोही 1 सेकंड में मान सकती थी, बट आरोही ने टाइम लिया, उसने वो ट्रस्ट को रीगेन करने का प्रॉपर टाइम दिया। तो ऐसे सॉलिड डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं लिए जा सकते। ये वन ऑफ द लेसन भी कह सकते हैं जो था फॉर मी एंड फॉर बट यू एज वेल। बट जस्ट टू क्लैरिफाई ऑन दिस, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स में ना कि हर एक इंसान का एक लाइन होती है। अगर आपके पार्टनर ने वो लाइन क्रॉस नहीं की है, वट एवर योर लाइन इज, आपके लिए वो डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, आपके लिए वो इनफिडेलिटी हो सकती है, आपके लिए या वो करियर ज्यादा फोकस हो सकता है, वट एवर, हर एक लड़की और हर एक लड़के की एक लाइन अलग है। आपके लिए जो लाइन है, अगर आपके पार्टनर वो लाइन अगर क्रॉस नहीं करी है एंड यू वांट टू टेक योर टाइम, इट्स एब्सोल्युटली ओके। या तो इसमें कोई यार, हर रिलेशनशिप अलग होता है यार, मैं तो कहूंगी किसी की एडवाइस मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, जो तुम्हें खुशी दे तुम वो दो। आज ही नितिन ने ना मुझे सुबह एक पोस्ट भेजा था एंड आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल टू दिस। उसने कहा था कि रिलेशनशिप की जर्नी इतनी लंबी है ना कि उसमें बहुत बार एक दूसरे को माफ करना पड़ता है। एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि जितना लंबा रिलेशनशिप होगा उतनी बार अपने एक दूसरे को माफ करना होगा। बट हाँ, माफ वही करना जहां तक तुम्हें लगे कि ये माफ करने लायक है। अगर लगे कि नहीं है, तो फिर उतनी भी हिम्मत रखो कि तुम वॉक अवे कर सको। या एंड आई थिंक वो करियर तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। बिल्कुल। इसलिए कि अगर तुम्हारा करियर स्ट्रांग है, वो तुम्हें हिम्मत देगा कि अगर यहाँ भाई, यहाँ मुझे लगता है कि भाई ये नहीं है सही, तो तुम वॉक अवे कर सको। और उस स्टैंड पे खड़े होने के लिए तुम्हारे पास कुछ बैक में होना चाहिए।
ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऐसा ऐसी बात कही है जो मतलब हम सब ऐसा ले सकते हैं कि हाँ दिस इज समथिंग जिसको हम एडवाइस कह सकते हैं। तो अब आपने जैसा बताई थी कि इट्स ट्रू एंड रियल स्टोरी मोस्टली। Not most, या mostly. I would मोस्टली। say, honestly, I think it's 70% true. I had to make it fictional, या yeah, of course, because book को sellable बनाने के लिए या आपको fictional करना पड़ता है, book को पढ़ना, otherwise book sell या नहीं होगी. जैसे दी अर्जुन वाला पार्ट वो पूरा fictional है या जो वो गलती वाला पार्ट या या जो भी स्टोरी में है, या because you have to make a story जहाँ पर लड़का लड़की में कुछ हुआ है and then they are coming back, या ऐसा कुछ. This is all fictional, but you have to make fictional, otherwise how will you sell the book? सो लाइक ये नेमिंग का आइडिया कैसा है आपको कि अर्जुन ही नेम देना है आरोही ही नेम देना है लाइक इट वाज रैंडम और व्हाट? It was random. ओके। मतलब there was no plan behind that. Arjun Arohi just this was complete random thought. हमने दो तीन नाम ऐसे सोचे and then it was AA and we're like हाँ ये दोनों के साथ अच्छा लग रहा है. सो ऐसा ही आपने टाइटल के साथ भी किया होगा बुक के लाइक? नहीं, title was something that I did think about a lot. So the universe had other plans because मेरा when I met my husband and I often say this to each other like कि ना अगर हम एक दूसरे से एक महीने पहले भी मिले होते तो हम शायद साथ में नहीं होते बिकॉज टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आप कब एक दूसरे से मिल रहे हो. आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम यार आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो पर टाइमिंग बेकार हो सकती है. और हमारे केस में हुआ कि हम दोनों एक ऐसे टाइम पे मिले कि जब टाइमिंग बहुत बेटर थी. जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम था एंड ही वाज फ्रॉम डिफेंस, तो ऑफ कोर्स career wise we were able to make it work. या तो इवेंचुअली बट तो वही है. तो द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स इज अ मेकिंग की मतलब उनकी भी लाइफ में अगर कुछ और चल रहा था मेरी लाइफ में भी कुछ और चल रहा था बट शायद यूनिवर्स ये प्लान्स हम दोनों के लिए कुछ और थे और हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाना था. सो दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड की द यूनिवर्स हैड अदर प्लान्स. तो दिस इज वन लाइन जो बुक में है जब अर्जुन एंड आरोही दे गो टू गुरुद्वारा। तो आरोही वहां पे ऐसा कहती है कि जब भी यू फील रेस्टलेस और आपको बुरा सा लग रहा है तो यू जस्ट हैव टू डू अ गुड डीड। सो इज इट लाइक योर रियल? या आई बिलीव इन इट. आई एब्सोल्युटली बिलीव इन इट. सो मेरे को गुरुद्वारा जाना बहुत अच्छा लगता है. बहुत उधर ना मेरे को ना गुरुद्वारे में जो मैंने बचपन से एक चीज सीखी है वो है सेवा. कि मतलब द मोर यू गिव द मोर यू गेट. एंड मुझे मेरे को जेन्युइनली आई बिलीव इन इट कि जितना आप दे दोगे ना और बिना सोचे दे दोगे एंड द रिलीफ दैट यू गेट फ्रॉम विद इन. मतलब सेल्फलेस वो वाला नहीं कि यार डोनेशन दे दिया तो एटीसी में लगा के टैक्स बचा लेंगे. वो वाला नहीं. मतलब जेन्युइन सेवा. तो एंड गुड डीड्स कम बैक. मेरा ये जेन्युइन मानना है कि गुड डीड्स डेफिनेटली कम बैक. सो हमेशा हमेशा whenever you can help anyone do help. जितना दे सको दो. आई टोटली बिलीव इन. आई थिंक ये मैंने गुरुद्वारों से सीखा है कि जितना दो उतना वापस आता है. तो सेवा जो है वो मैंने गुरुद्वारों से सीखी है. इसलिए जब भी कुछ समझ नहीं आता है जब भी कुछ ऐसा है कि क्या चल रहा है आई डोनेट. Okay. That's so like spiritual and a very good thing. Like even if you are not spiritual, it's something kindness. काइंडनेस. गुड डीड कर्मा. Okay. तो मैंने जब ये बुक खत्म करी तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन वेरो नाइस लाइक वेरो नाइस इज हाउ आई रेफर टू माय अच्छा वो फॉलोअर्स। ना ओके। नाइस क्या वेरी नाइस. वेरो नाइस। तो वेरो आई वेरी नाइस. नाइस। तो जब मैंने ये बुक को खत्म किया पढ़ के लाइक इट टुक मी जस्ट 24 सॉरी 21 आवर्स और मैंने 21 अपनी hours. फिजिक्स के लेक्चर स्किप करके पढ़ी थी। 21 hours. तो इस तो बुक को उस दिन पढ़ने क्या के बाद सोई नहीं. एंड मैं ना बहुत ऐसी हूँ कि आई वेक अप एट 4 AM एंड आई स्लीप एट 10 एट द नाइट। सो वाह मेरा यार. रूटीन ऐसा बहुत दैट्स एकदम सो फिक्स गुड है। यार. या तो मैंने अपनी नींद कुर्बान करी थी। तो थैंक मेरा यू ऐसा फॉर दैट. हाँ सॉरी. तो मेरा ऐसा है कि जब भी मैं कोई बुक पढ़ती हूँ स्पेशली रोमांस से ऐसा रिलेटेड तो मैं ना मेरे माइंड में एक पर्टिकुलर सॉन्ग आ जाता है। अच्छा. तो इस ओ बुक को पढ़ने के बाद मेरे माइंड में सॉन्ग आया था माया मैनू। तो मारिया मेनू. माया मैनू। माया मेनू अरे माय फेवरेट सॉन्ग है. तो वन ऑफ माय फेवरेट या सॉन्ग. तो जब आपने बुक लिखी आपके माइंड में भी ऐसा कोई सॉन्ग आता है या फिर आपकी जो स्टोरी है आप उसको ऐसा विजुअलाइज करते हो तो आपके बैकग्राउंड में माइंड के वो सॉन्ग प्ले होता है बस? यार मेरे तो दिमाग में बहुत सारे सॉन्ग होते हैं. बट फिर भी कोई एक स्पेशल? अच्छा जेन्युइनली हम तो ना वेरी बॉलीवुड पर्सन. जेन्युइन बहुत
सही शाहरुख खान फैन, मेरे तो हर चीज के पीछे गाना बज रहा होता है। कुछ भी हो रहा है गाना बज रहा होता है, इसलिए if you will notice, जब मैंने बुक भी लिखी है तो Yeah, I started it with a song that Taylor Swift. Taylor Swift wala, that proposal song. I'll be the prince and you'll be the Copyright. princess. Yeah. अब मेरी आवाज बहुत गंदी है, सॉरी यार। हाँ तो मतलब हाँ, there's always a song, but I can't name one song यार। There's always one song for the sinner। मतलब मेरे साथ तो पता है क्या है, अगर ना मेरा ब्रेकअप हो रखा हो, मतलब जब पहले होते थे, अब तो शादी हो गई है, जब कभी ब्रेकअप हो रखा हो और मुझे बहुत रोना हो ना, तो मैं ब्रेकअप के गाने चला के रोती थी। Okay, sad song. हाँ मतलब प्रॉपर ऐसे ड्रामा वाला ना, ऐसे प्रॉपर सैड सॉन्ग चला जिंदगी के। खत्म हो गई। जिंदगी खत्म हो गई भाई, बंदा चला गया, जिंदगी मतलब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं वाला, प्रॉपर ड्रामा। वो भी So गाने you चला are के। like that drama queen energy proper. नहीं यार, मतलब नॉट ड्रामा Okay, क्वीन एनर्जी, बट आई लाइक टू फील इमोशन। you're like मतलब okay. आई जेन्युइनली वांट टू फील इमोशन। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर फीलिंग सैड, फील सैड, डोंट ट्राई टू बी नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रहूंगी वाला नहीं है Accept कर मेरा। लो जैसा। हाँ, बट अगर हम हैप्पी, आई जेन्युइनली laugh, I express, I be very thankful, very grateful that I'm happy. Nice. So I do show emotion. That's a really good thing and I think वो उस चीज ने आपको बहुत हेल्प किया होगा बुक लिखने में, क्योंकि जब आप इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? हाँ यार, मतलब I can understand, जैसे within defense forces में है ना, तो they have a very controlled emotions, they Yeah. have a very strong control over it, they don't show too much, sad, happy, like there's a constant state that I've seen in defense guys, कि ना ज्यादा खुश होते हैं ना ज्यादा सैड होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। एंड आई लाइक माई लाइफ बेटर देन दैट। मतलब खुश हो तो खुश है, सैड है तो सैड है, क्या लगा। तो ये लाइक कंट्रोल में नहीं रखना चाहिए, जैसा है बस कर दो एक्सप्रेस। मतलब मुझे तो यही लगता है कि तो आरोही की सिर्फ बिजनेस वुमेन या कॉर्पोरेट जॉब, उसके अलावा शी हैव लाइक अ पैशनेट थिंग इन रनिंग और वो सब, एंड अगेन आई डिड माय होमवर्क तो मैम भी बहुत कोई आरोही भी इट्स ओके, इट्स ओके। रनिंग में है। तो लाइक ये क्या बचपन से आपकी आदत थी कि हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है? यार। बिल्कुल भी नहीं, मतलब अगर किसी ने बुक पढ़ी है ना, तो उसमें एक चीज है जो बहुत सच है। एंड आई होप अब तुम्हारे साथ ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत कॉमन था, हमारी जनरेशन विल अंडरस्टैंड, कि ना हमारे वहाँ पे ना कॉम्प्लेक्शंस के लिए बहुत सीरियस थे हम लोग, बहुत ज्यादा, कि लड़कियों का कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो ही वो ब्यूटीफुल कंसिडर होती थी। मतलब ना पहले नहीं होता था, मतलब इफ यू विल रीड अबाउट द्रौपदी, इफ यू रीड या अबाउट कृष्णा स्टोरी, you will find how the Indian color was या appreciated. But eventually we started moving towards more fairer skin. वो I या think capitalism या whatever the consumer ने change किया हमारे दिमाग में. But and then when I started sports, everyone, मतलब of course जब तुम स्विमिंग करके आओगे, या तुम पूरा खेल खूल के आओगे, या तो तुम of course tan हो जाओगे। लाइक यार कितने टैन हो गए, अरे कितने काले हो गए, एंड दे वाज लाइक अरे कितनी काली हो गई है, अरे यार। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई स्टॉप्ड एंड sports, but I used to love sports. Yeah. I genuinely hope Varnit goes into sports. I genuinely want people to play, have one sport in life, because बहुत सिखाता है यार, मतलब आपको strong बनाता है, आपको competition सिखाता है। Sports do such good thing on your mind यार, मतलब जब आप exercise करके आते हो ना, तो फिर जब मैं कॉलेज में थी, when I started understanding life better, तो I started like यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, और I was never a gym person, तो I started running, कि चलो this is the most easiest thing I can do, let's run. So that's how marathon started. But now I am very passionate about swimming, so one day I hope I'll be able to do Ironman, but that's a Oh, dream. I've heard about that. In the book, right? So yeah, वही manifestation का part है, I'm thinking that one Okay, day, I one am day like very sure Arohi, ये तो हो ही जाएगा। that one day I'll run an Ironman. Yeah. So now that you have a baby boy in your life, Yes, one day, so yes. of course you want it to be like green forest, वो भी green forest हो। यार मुझे ऐसा लगता है, as a girl mom, so you have a lot of responsibility, of course. Yeah, But as a boy mom, you have a bigger responsibility to play. yeah, You need to make sure that you raise a gentleman who knows how to treat ladies. And I yeah, used to keep telling Nathan about this, that, yeah, if I become a boy mom, now I really want him to be, I won't say perfect, nobody's perfect, yeah, yeah. but at least a good gentleman who knows how to talk to girls, who know how to respect a girl, and protect a girl. Like, of course, I will not say that girls need protection, but
Still, if the situation comes, Yeah. I want my son to be a man like that. He can jump and save a girl in a situation like that. That's amazing. And I think Arjun 2.0, Arjun 2.0. But Oneness will be better because there's going to be Arohi 2.0 as well. yeah, he's So gonna have Arjun both Arohi. the characters Yeah. and mindset. तो करियर भी इमोशंस भी होंगे, वो वैसा नहीं होगा लाइक एकदम इमोशंस कंट्रोल में, एक्सप्रेसिव भी होगा और लाइक प्रॉपर फिक्शनल. प्रॉपर फिक्शनल लड़का बनेगा ना वो. बट आई होप बाकी है उसकी खुद की पर्सनालिटी. बट या. दिस इज अगर वर्णित कुछ साल बाद ये पॉडकास्ट देखे तो दिस वाज योर मम्माज डिस्क्रिप्शन ऑफ यू. प्रेशर डाल दिया. प्रेशर डाल दिया मेरे तो पे ना. पीयर प्रेशर आ रहा है तो अभी इंडियन से. पेरेंट्स क्या इंडियन करें. पेरेंट्स है. हम परफेक्ट के नीचे देखते ही नहीं है. परफेक्ट बच्चा चाहिए. बट यू हैव गॉट लाइक अमेजिंग पेरेंट्स भाई, ओपन माइंडेड, और इतने मतलब एक वो होता है ना कि आई थिंक वर्णत को वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी कि उसको पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर करने में ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यू आर लाइक आप मतलब बहुत ऐसे कैजुअल हो एंड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट प्रीटी वेल. आई थिंक इस टाइम पे जितने भी पेरेंट्स हैं आई थिंक हम सारे ही ऐसे हैं. मतलब जितने भी अभी तक पेरेंट्स से मिली हूँ आई थिंक सभी ऐसे हैं. दे ऑल वांट टू बी देयर किड्स बेस्ट फ्रेंड्स. आई डोंट नो अबाउट जेंटल पेरेंटिंग यार. एक पता नहीं हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी. मतलब आई बिलीव इन की तपेड़ो अगर गलती है तो. पर इट्स इम्पोर्टेंट दैट योर किड कैन टॉक टू यू. मतलब मुझे वो लगता है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ सके. उसको डर ना हो कि उन्हें पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी. दैट इज सो वन थिंग आई ट्राई. या, सो लाइक ये जो आपने कहा कि लाइक ओके इट वाज नॉट प्लान कि आपको बुक लिखनी है एंड लाइक आफ्टर दिस थिंग हैपेंड इन योर लाइफ यू वर लाइक ओके लेट्स डू इट. सो आपने फैमिली को कैसे लाइक व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फैमिली जब उनको पता लगा ओके माय डॉटर इज राइटिंग अ बुक. यार मेरी फैमिली तो ना आई थिंक बहुत अडेप्टिव हो गई है अब मेरे इससे ना कि ये कुछ भी सोचती रहेगी और ये करने चली जाएगी और हमें पता भी नहीं होगा. यार मैं क्या बताऊं. आई एम बीइंग वेरी ब्लेस्ड विद पेरेंट्स एज वेल जो इतने सपोर्टिव है. मतलब अभी मैं आई हैव अ 4 मंथ ओल्ड. वो बेचारा मम्मा पापा ही देख रहे हैं उसको. मैं यहाँ बैठी हूँ तो. बट आई थिंक यार आई थिंक ये मेरी मॉम एंड डैड की वजह से ही आया है दैट दे हैव नेवर आस्क्ड मी क्वेश्चंस. मतलब आई रिमेम्बर मैं जब स्कूल में थी माय फादर मेड इट श्योर कि यार मुझे ड्राइविंग आती हो. और अगर मुझे ड्राइविंग आती है कार चलाना आता है तो मुझे टायर चेंज करना आता हो. मुझे पता हो कि किस लाइट का क्या मतलब होता है. आई शुड नॉट बी दैट ड्राइवर कि अगर बीच रोड पे कुछ हो गया तो आई एम लाइक हेल्पलेस. तो आई थिंक बहुत इंडिपेंडेंट बनाया मेरे पेरेंट्स ने मुझे. एंड आई थिंक उसी का रीजन है कि मेरे दिमाग में जो भी आता है लाइक ओके लेट्स डू इट. बिकॉज उनको कुछ भी बोलो ना कुछ भी यार ये करने दे. हाँ हाँ चलो हो जाएगा यार. एंड देन आई गॉट ब्लेस्ड विद द हस्बैंड एज वेल जो ऐसे ही है. यार पार्टनर इज वन थिंग ना. मतलब आई टेल ऑल द गर्ल्स अराउंड पार्टनर इज समथिंग दैट यू हैव अ पावर टू चूज. नोबडी इज चूजिंग इट फॉर यू. नॉट इन अरेंज मैरिज बट इन लव मैरिज. इट्स समथिंग दैट यू आर चूजिंग. तो चूज है ना. बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल है पार्टनर चूज करना. क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ आई डोंट नो इफ आई कैन से द वर्ड फक अप बट अगर पर्सनल लाइफ फक अप है तो प्रोफेशनल अपने आप फक अप होते हैं. तो जिन व्यूअर्स ने ऑलरेडी देख रखा है और जो आपके उतने ही बड़े बहन है जितनी मैं हूँ, सो हाउ डू यू लाइक कोई मैसेज उनके लिए कि इतना प्यार आपकी बुक को मिला है. यार मैंने सच्ची इमेजिन नहीं किया था. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. तो वन ऑफ द रीजन तो मैंने अपनी बुक किसी बड़े पब्लिशिंग को नहीं भेजी. तो ऐसा नहीं था कि मेरे को स्टोरी पे यकीन नहीं था. बट मुझे लगा कि यार आई एम नॉट अ राइटर. मुझे बस लिखना था तो मैंने लिख दी. और इसलिए मैंने बुक को करवा भी सेल्फ पब्लिश था बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि यार आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. कि मतलब देयर इज अ स्टोरी इन माय माइंड आई वांट टू पुट इट आउट इन द वर्ल्ड एंड लेट्स जस्ट डू इट. तो मैंने किसी पब्लिशिंग बड़े पब्लिशर्स को नहीं भेजी. हाँ 2-3 छोटे मोटों को भेजी थी जरूर. बट द रिस्पॉन्स आई हैव रिसीव्ड मतलब यार पीपल लव इट. यार पीपल टॉक अबाउट इट. पीपल पोस्ट अबाउट इट एंड थैंक यू. जस्ट थैंक यू. तो जो लोग सॉरी आई एम काफिंग राइट नाउ. नो दैट्स नॉट. तो अब लास्टली अब हम इस सेशन को रैप अप करने वाले हैं. सो मैम हाउ लाइक मुझे पता है कि ये सेशन देखने के बाद जिन्होंने आपकी बुक नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ेंगे, और प्लीज रीड. क्यों नहीं पढ़ोगे, इतना अच्छा बंदा है, पढ़ो.
बंदी भी अच्छी है और बट मैं बंदे पे स्टक है ये लड़की। हाँ मेरे मेजरली जो फॉलोअर्स है वो लड़कियां ही हैं। अच्छा, अर्जुन ने लड़का बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लड़का है। अरे कहीं मिल जाए। अब एंड यू मिल नो जाए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैम की वजह से आज हम जिस जगह पे शूट कर रहे हैं, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द सीन्स हैपेंड। ओ यस दैट इज ट्रू एज वेल। यही गार्डन है, यही स्विमिंग पूल है, यहीं पे वी बस वेंट ऑन अर्जुन ही डेट्स। मिसिंग है। बस अर्जुन मिसिंग है यहाँ पे बैठा। So like once we are done with the सॉरी। session, you will get to see the clips and actually में कहाँ शुरू हुई थी ये universe had other plans की story. So wrapping up with a very interesting question कि जैसे me myself I also wanna write a book ओके हाँ and दैट्स नाइस। और जो भी readers है मतलब mostly सबको होता है कि एक book तो हम लिखेंगे ही. तो हमें अगर reading के अलावा writing भी शुरू करनी है. So like from where we should start or like what? Yeah, I am not any accomplished writer, or I'm not someone who's like who can advise people on how to write. I will not be the right Yeah. person. But if there is one advice I would give everyone, do it imperfect. Don't wait कि नहीं यार जब perfect होगा तभी करेंगे. Do it imperfect, make the perfection later on. It's okay. But बस कर दो start. अगर कर दोगे ना तो हो जाएगा. और ये हर चीज के लिए यार, राइटिंग के लिए, करियर के लिए, एवरीथिंग के लिए, बस not for red flags, no. Only for करियर. यार ऐसा कुछ जो तुम करना चाहते हो एक बार कर लो, पसंद आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ठीक है. नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी भी है. Absolutely. So here we wrap up the very first episode of काफी कुछ with Veronica with one of my favorite author और जिन्होंने मुझे romance genre से introduce कराया. So thank you so much for joining Thank us. you so much, Veronica. It was And absolutely lovely meeting you, yaar. मतलब genuinely thank you. You came all the way from Jaipur to Delhi to meet me, to talk to me, and I'm genuinely very thankful to you. And thank you for giving so much love to the book, so much love to Arjun Arohi. Jokes apart, I am blessed to have you guys around me. thank you so much. So here we wrap up the session and 15 comments आ गए तो सर आने वाले हैं बहुत जल्दी. Absolutely, I promise you this. अगर 15 comments आए कि अर्जुन आने चाहिए, Nitin will be here to talk about Arjun. कर दो भाई. अब देखो यार मैं बात ही उस बंदे की कर रही हूँ तो वो बंदा तो होना चाहिए. अब कर दो जल्दी से. So here we go. नेक्स्ट एपिसोड में कौन होना चाहिए, वैसे तुमको पता है कौन होना चाहिए तो कमेंट में बताइएगा उसके बारे में भी. So bye Varun. I have a like very cute gift from my side. So as a fangirl, not as a like host of this session. Okay. So firstly I would give you this letter. There's a letter in it. Yeah. Okay. So, can I open it? Yeah. Oh, it says Varsha Sangman. I saw the. Can I read it? Sorry, I have a very bad cough today. I still remember August last year when I randomly came across a review of Universe at the Plants. Something about the cover caught my attention instantly and became determined to get my hands on the book. I remember writing so excitedly for it to arrive, right? And the day it did, I couldn't stop reading. I finished it within 21 hours because I was completely obsessed. What I loved most was how real everything felt. There were moments when I related to Arori, moments when I understood Arthur, and moments that felt so personal that I had to stop and think about it. Their dreams, struggles, emotions, and ambitions stayed with me long after I finished the book. One thing I especially loved was how much importance the story gave to career and independence. As a young woman trying to build something of her own, that meant a lot to me. It was inspiring in a way that I didn't expect. And yes, Arjun was definitely raised my standards. And there's a heart on it. But okay. What feels even more unbelievable is that today I get to meet the person who wrote one of my favorite books. If someone had told me last year that I would be sitting beside you, talking to you and interviewing you, I would never have believed that. Thank you for the flowers, for your kindness, and for accepting my invitation. It genuinely means so much to me. And thank you for being our very first guest on Kafi Kuch with Veronica. I couldn't have asked for a better start to this journey. Thank you for introducing me to the romance genre and creating a story that will always have a special place in my heart. Wishing with a lot of success, happiness, and many more beautiful books. Wow, this is so sweet. Can I hug you? That's so sweet, yeah. There's a lot more now. There's a lot more. Yeah, so the second thing that I really customized for her, so this is the gift. This is a gift. Yeah.
I have to open this. Yeah, it's up to you. Like if you want to. If you are okay with it, Yeah, then I'm okay with it. okay. Other guests might have a standard race then. Are you okay now? You sure, Yeah, right? yeah. But they should know na. Their book doesn't have Arjun. Yours. हाँ? देखो अगर सर आ गए अगले सेशन में तो फिर सर को क्या मिलेगा? सर को क्या मिलेगा उधर? सर को तो होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन. यार ये तो बहुत प्यारा है. Oh my God, Veronica, this is very sweet of you, yaar. I love writing. Yeah, honestly, matlab, I had no idea that my book had this impact. Yeah, I'm gonna cry now. Oh God, I don't wanna cry. Thank you, yaar. You deserve that. Your book is so amazing. Like जब मैं पढ़ रही थी ना बुक मुझे कोई आइडिया नहीं था that is your first book. मुझे तो बस एक रैंडम रिव्यू दिखा किसी का और कवर पे जैसा था लाइक एक टाइम पे मुझे नेवी में आना था. तो जब मैंने अर्जुन का कॉस्ट्यूम था मुझे उस टाइम अर्जुन नहीं पता था अर्जुन क्या है बट मैं वो कवर देख के ऑब्सेस्ड हो गई थी. तो फिर जैसे ही मैंने देखा पहले मैंने बुक स्टोर पे जाके ढूंढा मुझे नहीं मिली. जैसे अमेज़न पे मिली मैंने ऑर्डर किया ना वेटिंग कब आएगी. स्टिल रिमेम्बर फिजिक्स की क्लास के बीच में आई थी मैंने क्लास छोड़ी और मैं शुरू कर दी. So sweet, yaar. I genuinely I don't want to cry on a camera right now, but very sweet. And the last thing that I have for you There's one more. Oh God, non-different. it's very normal. Like there's nothing. No, it's okay. Nothing is normal here. Genuinely, there is nothing normal here. Oh my God, thank you so much. I love diaries. Same. I love stationery. I love stationery. You're twinning with the times. Yeah, I love stationaries. I genuinely I like don't. I know I'm sounding kiddish right now, a 32-year-old woman now, but I don't love love 32. Okay, thank you. But I love diaries. So one of the I love writing. Like whatever I'm feeling, I like to write, and it makes me happy. Like even with manifestations, I like to write, and I'm gonna write all my manifestations. Oh, manifestation journal now. It's a manifestation journal now for me. And also congratulate her. She got her first order today. Yeah, I got my first order today. So basically, we got 4 orders, but Yeah. one I've already like Okay. sent out. Like it has been shipped. So I'm very happy. Please check out Bummy Bum if you're a new mom. It's a great journey that I'm trying to create for mom. Congratulations for that. Thank you. And I hope आपकी motherhood journey and this business woman era और भी अच्छा जाए. Veronica has promised me that if you're gonna comment 15 comments on her video, she's gonna make sure that Arjun will come on your next podcast, right? So we will ask Arjun now to say yes to that. So Arjun, you have to say yes that you will be on her next podcast if 15 people comment that they want to see Arjun because they all love Arjun more than Arohi. So you just have to say. Definitely, I would love to come. Perfect. So he has already said yes. He